Hello, good morning, my dear friends. Welcome to my channel. How are you all? I think you all are fine. So, what we were doing before? We have done till chapter 2. Now we are starting today chapter 3, that is fiber to fabric. आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ओवर दिस चैप्टर. They are saying in class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि फाइबर्स जो हैं हमें प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. कि वूल और सिल्क का फाइबर जो है कहाँ से ऑब्टेंड होता है, एनिमल से ऑब्टेंड होता है. वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक. वूल कहाँ से ऑब्टेंड होती है, वूल कहाँ से मिलती है हमें, फ्रॉम द फ्लीस. फ्लीस मतलब हेयर. कहाँ से मिलती है, शीप की या याक के हेयर से हमें वूल मिलती है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर्स कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की जो कोकून्स होती है ना, सिल्क फाइबर वहाँ से बनता है. हम आगे पढ़ेंगे कि कोकून्स क्या होता है, सिल्क मोथ क्या होता है. ओके, और ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर. क्या आपको पता है शीप की कौन सी बॉडी पार्ट में जो है फाइबर होता है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स. क्या आप अवेयर हो इस चीज़ से कि ये फाइबर्स जो हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं वूलन यार्न में, जो कि हम मार्केट से बाय करते हैं टू नीट स्वेटर्स नीट करने के लिए. नीट मतलब बुनना, स्वेटर्स को बुनने के लिए. क्या आपको पता है, नहीं पता. अब आगे हम रीड करेंगे, आपको सब पता लग जाएगा इसके बारे में. आगे पूछ रहे हैं ये आपसे, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़. आपने सुना है ना कि सिल्क की साड़ीज़ होती हैं. आपके घर में मम्मा हैं, आंट हैं, कोई आपकी ग्रैंड मदर हैं, वो सिल्क की साड़ी होंगी ना उनके पास. हाँ, तो आपको ये पता है कि हमें सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है जो कि साड़ीज़ बनाने में काम आती है. नहीं पता. चलो हम आगे रीड करते हैं, हमें सब कुछ पता लगेगा ना. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम आंसर्स फाइंड करते हैं इन सब क्वेश्चंस के. फर्स्ट वन इज़ एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, वूल से मिलती, वूल होता है और सिल्क होता है. ठीक है, वूल क्या है, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वूल कहाँ से मिलती है हमें, हम सबको पता है कि वूल सबसे ज़्यादा हमें पता है कि भेड़ से मतलब शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है, और कुछ एनिमल्स. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स है ना, हेयर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर. डू यू नो वाई दिज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आपको पता है कि इनकी बॉडी पे थिक लेयर क्यों होती है हेयर्स की. एक कोट, थिक मतलब मोटा कोट क्यों होता है हेयर्स का, क्या आपको पता है. हेयर हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर में ना बहुत सारी एयर जो है ट्रैप हो जाती है. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. जैसे कि हम चैप्टर 4 जो हीट है ना उसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में कि एयर पुअर कंडक्टर क्यों है हीट का, तब आपको सब पता लग जाएगा इसके बारे में. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो हेयर्स क्या करते हैं, इन एनिमल्स को जो है वार्म रखते हैं. वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. वूल कहाँ से ड्राइव होती है, इन हेयरी फाइबर से जो है हमें वूल ड्राइव होती है. अब हम एक्टिविटी करते हैं पहले 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. आपके हेयर्स है ना बॉडी पे भी हैं, आर्म्स में भी हैं एंड हेड पे भी है, तो उसे आपने फील करना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है. विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन सा जो है कोर्स मतलब सख्त है और कौन सा जो है सॉफ्ट है, आपको ये पता है. मतलब आपकी बॉडी के जो हेयर्स हैं, आपने कभी ये बात फील की है कि आपकी जो बॉडी के हेयर्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, आर्म्स के हेयर्स जो हैं थोड़े बहुत जो हैं हार्ड हो जाते हैं ना वो, और हेड के हेयर्स जो है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में एयर से इंटरेक्ट होते हैं, एयर से एयर लगती है उन्हें, हवा लगती रहती है बार बार,
बहुत ज़्यादा हवा लगती है एक्सेस में, तो वो जो है ड्राई हो जाते हैं। आपको पता है ना ये बात, आपके हेयर्स जो है, हेड हेयर्स जो हैं आपके बहुत ड्राई हो जाते हैं। बार बार आपको बहुत व्हीकल पे घूमोगे, बाइक पे घूमोगे, स्कूटीज़ पे घूमेंगी लड़की गर्ल्स, तो उनके हेयर्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो तभी तो हम सिर पे कोई आजकल ट्रेंड है ना कि लड़कियां सिर पे दुपट्टा कर लेती हैं कहीं जाने में, तो वो इसलिए ही करती हैं कि उनके हेयर्स जो हैं ज़्यादा ड्राई ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो हेयरी स्किन है ना शीप की, उसके पास दो टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लीस बनाते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है? फ्लीस मतलब हेयर्स। फर्स्ट वन क्या होता है? द कोर्स बियर्ड हेयर, एंड सेकेंड वन इज़ द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब देखो बियर्ड हेयर, आपने देखा होगा ना कि आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, वो बियर्ड जो होती है दाढ़ी, दाढ़ी जैसे हेयर्स होते हैं। कुछ कुछ जो हैं सख्त दाढ़ी जैसे हेयर्स होते हैं शीप में भी। और सेकंड क्या कह रहे हैं कि सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में होते हैं, स्किन पे होते हैं, बहुत क्लोज स्किन जो होती है ना हमारी, उसमें होते हैं सॉफ्ट हेयर्स। ठीक है, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स होते हैं ना, सॉफ्ट हेयर्स, वो किस लिए काम आते हैं? वूल बनाने के काम आते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसी ब्रीड्स भी होती हैं शीप की जिसमें सिर्फ फाइन हेयर्स मिलते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to the sheep which have only soft under hair. उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? अच्छा, ये हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ये क्या कह रहे हैं हमें? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, मैं आपको ये बताती हूँ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स। जो प्रोसेस है ना पेरेंट्स को सिलेक्ट करने का, सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब आगे की जो न्यू जनरेशन। सच प्रोसेस होती है जिसमें हम पेरेंट्स को जो है सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिस पेरेंट्स में स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी वो करेक्टरिस्टिक्स ला सकें वो। मतलब कि अगर एक शीप के पास जो है, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, अगर एक शीप के पास जो है बहुत सॉफ्ट हेयर्स है, एंड जिसके साथ हम ब्रीड करा रहे हैं उसके उसके भी बहुत सॉफ्ट हेयर्स है, तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, मीन्स उनकी जो न्यू जनरेशन आएगी, बर्थ लेगी, तो उसके भी वही करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, कि उसकी सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट हेयर्स होंगे उसके, है ना। तो इसी को ही हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब सिलेक्ट कर करके शीप्स को, जिसके सॉफ्ट हेयर्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसे अपोजिट सेक्स में भी जो क्या है, जो वो होती है ना जिसमें सॉफ्ट हेयर्स होंगे, उसी शीप को सेलेक्ट करेंगे, ताकि जो उनका ऑफ स्प्रिंग है, जो उनकी न्यू जनरेशन जो बर्थ लेने वाली है, उसके अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स हों जो उन शीप्स में हैं। ओके, उन्हें कहते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छा, हम आगे करते हैं कि एनिमल्स दैट यील्ड वूल। किस एनिमल्स से हमें जो है वूल मिलती है? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हर एक टाइप की ब्रीड जो है अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो है मिलती है। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market. सिर्फ वूल हमें शीप की फ्लीस होती है, सिर्फ उससे ही नहीं मिलती हमें, जबकि वूल जो है कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होती है। कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल। जो क्या है? शीप वूल है। कि याक भी, ये देखो याक क्या होता है? याक आप सबको पता होगा कि ये याक है ना। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत। याक वूल कहाँ मिलती है? कॉमन है तिब्बत में और लद्दाख में। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट्स। मोहेर एक वूल का टाइप है, वो कहाँ से मिलता है? हमें अंगोरा गोट से मिलती है, जो कि कहाँ फाइंड होती है? हिली रीजन में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो है गोट हेयर से भी हमें ऑब्टेन होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो अंडर फर होती है ना, मतलब जो सॉफ्ट वो होती है, फ्लीस होती है उनकी, वो किसमें होती है? कश्मीरी गोट में होती है। वो अंडर फर जो है उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। इसी से ही पश्मीना शॉल्स बनती हैं। बहुत पॉपुलर है पश्मीना शॉल्स, आपने सबने सुनी होंगी। द फर मतलब जो हेयर है ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल की बॉडी पे जो फर होते हैं ना, वो भी वूल के लिए यूज़ होते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। इनसे भी हमें वूल मिलती है। लामा और
अल्पाका से भी हमें जो है वूल मिलती है। कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं। ओके, हम करते हैं एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। अभी हमने पढ़ा है कि किस किस एनिमल्स के जो है हेयर जो है वूल में यूज़ होते हैं, वूल बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। उन्हें कहाँ लगाना है, आपने स्क्रैप बुक में लगाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती तो आप यहाँ से देख के आप ड्रॉ भी कर सकते हो। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country। आपकी लोकल लैंग्वेज सबकी मोस्टली हिंदी तो है ही है, जो वीडियोस देख रहे हैं सबकी मोस्टली 99% तो हिंदी है ही है आपकी लैंग्वेज। और अदर लोकल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, या अदर लैंग्वेज जो कंट्री में यूज़ होती हैं उसके अंदर बताएंगे कि शीप को क्या कहते हैं, गोट को क्या कहते हैं, कैमल को एंड याक को जो है क्या कहते हैं। ठीक है, आपको ये राइट करना है। फिर आ रहा है हमारा फ्रॉम 5। रियर किया जाता है, उनके हेयर्स कट करते हैं और प्रोसेस करते हैं उसको वूल बनाने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। हम पढ़ते हैं कि कैसे बनाई जाती है फाइबर से वूल। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रियर करते हैं और ब्रीड करना शीप को। ठीक है, इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आपने इन सब एरिया में जहाँ पे भी आप गए हो, देखा हो आपने, तो आपने ये देखा होगा ना कि जो शेपर्ड्स होते हैं, जो शेपर्ड्स कौन से होते हैं, जो शीप को पालते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, हर्ड्स मतलब होता है एक झुंड। हाँ, शीप का जो झुंड होता है उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं वो सब। शीप आर हर्बीवोरस, शीप जो है हर्बीवोरस होते हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं घास खाना या लीव्स खाना। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स अभी बताती हूँ आपको क्या होता है, एंड मिनरल्स। शीप को जो है सिर्फ ये लीव्स के पत्तों पे ही, लीव्स पे या ग्रास पे ही इतनी छोड़ते कि वो उसी से ही फीड करेंगे, अपना खाना खाएंगे, उसी को ही अपना खाना बनाएंगे। जबकि वो क्या देते हैं उनको, और भी मिक्सचर देते हैं, जैसे कि पल्सेस का, दालों का, कॉर्न मतलब मक्के का, ज्वार का। ऑयल केक्स क्या होते हैं, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, जो सीड्स होती है ना उसके अंदर से ऑयल निकाल के जो मटेरियल रह जाता है ना उसके अंदर जो लेफ्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम ऑयल केक्स। एंड मिनरल्स, इन सब का भी मिक्सचर बना के उनको जो है खाने के लिए देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। शीप्स जो है विंटर में किस पे इंडोर में अंदर रहती हैं और किसको फीड करती हैं, लीव्स को फीड करती हैं, ग्रेन्स खाती हैं एंड ड्राई फॉडर खाती हैं। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। आपने कई जगह देखा होगा कि शीप जो हैं काफ़ी कंट्रीज़ के पार्ट्स में जो हैं वूल के लिए रेयर की जाती हैं। 3.1 जो है हमें बताता है कि नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। ये देखो टेबल 3.1 है ना, ये हमें बता रहा है कि नेम ऑफ ब्रीड क्या है, क्वालिटी ऑफ वूल क्या है, एंड स्टेट वेयर फाउंड, कहाँ फाउंड की जाती है। आगे कह रहे हैं द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। की क्वालिटी ऑफ टेक्सचर फैब्रिक का टेक्सचर कैसे मिलता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है जो ऑब्टेन की जाती है उनसे, वो भी टेबल में हमें शो किया गया है, बताया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वान्टिटी। कुछ ब्रीड जो हैं शीप्स की ऐसी भी होती हैं जो थिक कोट ऑफ हेयर्स जो है उनकी बॉडी पे होता है, मतलब मोटा मोटा कोट जो होता है हेयर्स का उनकी बॉडी पे होता है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ वूल जो है प्रोवाइड करते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, दीज शीप आर सेलेक्टिव ब्रीड, उनको जो है सेलेक्टिवली ब्रीडिंग की जाती है, जब आपने पीछे पढ़ा है इसके बारे में। विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, जिसमें से उसके एक पेरेंट्स जो कैसे होते हैं उनके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड ब्रीड की उनकी। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। एक बार शीप पे जो है बहुत थिक लेयर ग्रोथ हो जाती है ना उनके हेयर्स की, तो उनके हेयर्स जो है शेव ऑफ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। शेव ऑफ का मतलब जैसे आपके फादर या ब्रदर या घर में जो भी करते हैं ना, शेव करते हैं वो, मतलब जो अपने हेयर्स जो हैं एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं उनको वो निकालते हैं। तो ऐसे ही इनके अंदर से भी जो एक्स्ट्रा हेयर्स जो है, जो थिक ग्रोथ हो जाती है ना हेयर्स की, तो उसे जो है हेयर्स को शेव ऑफ कर देते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, क्या कह रहे हैं, फाइबर्स से वूल बनाने की प्रोसेस क्या है हम वो पढ़ते हैं अब आगे।
द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या एक फिनिश प्रोडक्ट होता है जब हम पढ़ते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। एक थिन लेयर जो है रिमूव की जाती है उसमें से शीप के ऊपर से, ठीक है, उसकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। व्हाट इज़ शेयरिंग आपके वन वर्ड में क्वेश्चन वन उसमें आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। क्या कह रहे हैं, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। जब थिन लेयर ऑफ स्किन जो है उसकी रिमूव की जाती है ना शीप की, उसकी बॉडी पे से, उसको क्या कहते हैं हम, शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। मशीन्स भी सिमिलर वर्क करती हैं। जैसे मशीन्स जो बार्बर के पास यूज़ होती हैं वो भी सिमिलर वर्क करती हैं। जैसे मशीन्स बार्बर जो सिमिलर वर्क करते हैं ना, मशीन्स मतलब कि शेव ऑफ करते हैं हेयर्स को, ऐसे ही इनके ऊपर से भी, शीप के ऊपर से भी जो है हेयर्स जो है शेव ऑफ किए जाते हैं। यूजली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। यूजली मेनली जो है ना, मोस्टली जो है हेयर्स जो है रिमूव किए जाते हैं हॉट वेदर के अंदर, गर्मियों में। दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर्स। देखो, जो उसके हेयर्स की जो प्रोटेक्टिव कोट है वो किसी बचाती है, उसे एयर से ठंड ना लगे इसलिए बचाती है ना उसे। तो इसलिए जो है हम समर्स में ये काम करते हैं कि हॉट वेदर में करते हैं, समर्स में ये काम करते हैं कि उनको जो है ठंड ना लगे। अगर हम विंटर्स में ये काम करने लगेंगे तो उनकी जो जो उनको प्रोटेक्ट करती है हेयर की जो लेयर होती है वो फिर वो तो प्रोटेक्ट करेगी नहीं। वो हम अगर हेयर्स निकाल लेंगे उनके तो उनको ठंड लग जाएगी ऐसे तो, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। जो उसके हेयर्स जो होते हैं वो वुलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं हमें। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यान। वुलन फाइबर से क्या बनती है, वुलन यान बनती है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपके फादर ब्रदर जो भी बर्ड जो है शेव करते हैं या आप अपने हेयर्स कटवाते हो तो आपको पेन होती है, नहीं होती ना। ऐसे ही शेयरिंग जो है उनको शीप को हर्ट नहीं करती, वो उनकी एक जस्ट लाइक शेविंग ही होती है, ठीक है। डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। की जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना स्किन की वो उनकी डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे आपके हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है ऐसे ही उनकी हेयर्स की भी ग्रोथ हो जाती है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब आपने टेबल 3.1 देख चुके हो और एक बार अच्छे से देख लेना कि कहाँ कैसी क्वालिटी की शीप जो है कौन से स्टेट में फाइंड की जाती है, क्या नेम है उनका। स्टेप 2 क्या था, द sheared स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब कि क्या होता है, जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर्स की उसे हम जो है, जो हमने अभी पीछे शीप्स के ऊपर से जो है एक थिक लेयर जो है निकाली है, शेव की है, वो जो स्किन होती है वो हेयर्स जो होते हैं उनके वॉश किए जाते हैं अच्छे से, ताकि उसके ऊपर से जो है हम ग्रीस, डस्ट और डर्ट जो है अच्छे से निकाल लें। इसे क्या कहते हैं, हम स्कोरिंग कहते हैं। नाउ डे स्कोरिंग जो है मशीन्स के द्वारा भी की जाती है, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहते हैं, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टिंग का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग एक चीज़ में, मतलब जैसे कि अलग अलग ब्रीड ऑफ शीप्स हैं, उनके जो अलग अलग टाइप के हेयर्स हैं उनको अलग अलग जगह पे सॉर्ट करना, मतलब इकट्ठा करना। लाइकवाइज जैसे कि आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारे क्रेयॉन्स हैं, है ना, आपने मिक्स किए हुए हैं उनको। तो सॉर्टिंग का मतलब करके रखना, मतलब क्या होता है, आपने सॉर्ट कर दिया, हर चीज़ जो है सॉर्टिंग कर दी उसकी, ठीक है। स्टेप 4 क्या होती है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। बर्स क्या होती हैं, बर्स होती हैं जो बुर नहीं आ जाते हैं हमारे कपड़ों पे ना, जो हमारे वुलन के ऊपर जो हम कहते हैं कि ये बुर आ गया, जो छोटा छोटा सा होता है राउंड राउंड शेप में, तो वो क्या होता है, बर्स होता है, बर्स। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम देयर हेयर्स। उनके हेयर से जो है वो बर्स निकालते हैं फोर्थ पार्ट में। दीज आर दी सेम बर्स, ये क्या है, ये सेम बर्ड्स होती हैं, समटाइम्स आपके स्वेटर पे जो है अपीयर होती हैं, बताया मैंने अभी आपको। द फाइबर्स आर स्क्रूड अगेन एंड ड्राइड।
उसके बाद क्या होता है, फाइबर्स को दोबारा से स्कॉरिंग की जाती है और उसकी स्कॉरिंग अभी हमने पढ़ी कि क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है अच्छे से, उसको जो है ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। ये जो है वूल रेडी हो जाती है फाइबर्स के अंदर, फाइबर्स जो है बनाने के लिए। स्टेप 5 में क्या कह रहे हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। शीप का कलर आपको पता है, तो ब्लैक होती है या ब्राउन होती है या वाइट होती है ना। तो उसके बाद क्या होता है, 5th स्टेप में क्या होता है कि उसके कलर्स जो है ना, जो फाइबर होता है उसको जो डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। ठीक है। 6th पार्ट क्या कह रहा है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब डाई कर दिया, अलग अलग कलर की अलग अलग होगी, उसके बाद क्या होता है, फाइबर्स को जो है स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, उसकी कॉम उस पर कॉम करते हैं, मतलब स्ट्रेट हो जाए वो पूरा, और उसको जो है रोल करके यार्न बना के रख देते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू द वूलन क्लोथ्स। जो छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं ना, वो जो है मतलब जो छोटे हेयर्स थे उसके, तो उससे छोटे फाइबर्स बनेंगे ना। छोटे फाइबर्स जो होते हैं किस लिए यूज़ होते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, इनटू वूल फॉर स्वेटर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं ये क्या, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं, शेयरिंग अ शीप। शीप को जो है शेयर कर रहे हैं, मतलब उनकी जो है शेविंग कर रहे हैं। सेकंड का पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्कॉरिंग इन टैंक। स्कॉरिंग मतलब उनके जो डस्ट पार्टिकल जो थे उनको जो है रिमूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में ये क्या दिखा रहे हैं हमें, स्कॉरिंग बाय मशीन। मशीन से जो है स्कोर कर रहे हैं अच्छे से। और बाद में डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, रोलिंग इनटू दी यार्न। यार्न के अंदर जो है ये रोल कर रहे हैं। इस प्रोसेस को द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ऐसे भी हम प्रोसेस जो है शो कर सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या था, शेयरिंग था, फिर स्कोरिंग था, फिर सोर्टिंग था, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स, मतलब जो वूल था उसको निकालना था। उसके बाद क्या था, डाई करना था, और उसके बाद क्या था, रोलिंग था। ठीक है। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ये क्या है। उसके बाद ये कह रहे हैं, एक्टिविटी 3.4 कह रही है, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। ये आप अपनी क्लास में जो है इसके बारे में डिबेट भी कर सकते हो। एक एक्टिविटी है ये आपकी कि आपको डिबेट करके बताना है कि कौन इसके अगेंस्ट है और कौन इसके फेवर में है, कि ये सही है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सिल्क। सिल्क क्या कहता है, सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, वो पढ़ते हैं हम। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स भी क्या है, एनिमल फाइबर्स है ना। सिल्क वॉर्म स्पिन दिस सिल्क फाइबर्स। सिल्क वॉर्म क्या स्पिन करती हैं, सिल्क फाइबर स्पिन करती हैं, मतलब देती हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड दी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हमें जो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ओके। अब क्या कहते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव। पीछे मैंने आपको बताया कि सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में तो मैं डिटेल की जो है उनके पास सिल्क साड़ीज़ हैं। लिस्ट दी काइंड्स ऑफ सिल्क। सिल्क की जो है अलग अलग सिल्क जो है उसके बारे में आप लिस्ट आउट करो, बनाओ, उसे बताओ। बिफोर वो डिस्कस द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। हम इससे पहले कि हम उसके प्रोसेस के सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है इसके बारे में पढ़ें, इससे पहले हम ये जानते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है सिल्क मोथ की। ठीक है। अब हम लाइफस्टाइल पढ़ रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars और silkworms। अच्छा, कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म क्या होते हैं, वो होते हैं जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, जो एग्स देती हैं, उनसे क्या है, उनसे क्या मिलता है, लावा होता है, लावा प्राप्त होता है, जिससे क्या है कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म बनते हैं। ठीक है। दे ग्रो इन साइज, वो क्या है, साइज में बड़े होते जाते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इट्स कॉल्ड पुपा। जब कैटरपिलर जो है बड़ा, जब सिल्कवर्म जो है बड़े हो जाते हैं, जो कैटरपिलर जो है रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम पुपा कह देते हैं। इट फर्स्ट वियर्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। पहले क्या करता है, ये एक नेट बनाता है, एक नेट बनाता है ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके, संभाल सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ 8। अच्छा, क्या करता है, जैसे 8 ऐसे होता है ना, ऐसे, तो वो क्या है, ऐसे 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 जो अपना हेड जो है स्विंग करता है, जिससे जो है वो अपने साइड में
एक अच्छी सारी वेव बना लेता है नेट की। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर, ऐसे जब ऐसे ऐसे करता है ना तो कैटरपिलर क्या करता है, यहाँ से चला तो मतलब ये क्या है, ये जो है फाइबर सीक्रेट कर रहा है, जो कि किससे बना होता है, जो कि बना होता है प्रोटीन से, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो क्या करता है, एयर को जो है अंदर आने से बचाता है और क्या बना देता है, सिल्क फाइबर बना देता है। Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa. बहुत जल्दी जो है कैटरपिलर अपना ये कंप्लीट कर लेता है प्रोसेस, क्या प्रोसेस, कि अपने आप को सिल्क फाइबर में जो है कवर्स कर लेता है, सिल्क फाइबर में, और किस में टर्न कर देता है, पूपा में टर्न कर देता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड द कुकून, इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। कौन सी कवरिंग, जब भी ऐसे ऐसे फॉर्म करता है ना तो ये क्या बनाता है, क्या कौन सा फाइबर ऑब्टेन करता है, प्रोटीन जो है ऑब्टेन। ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि क्या सिक्रेट करता है, फाइबर सिक्रेट करता है। किससे बना होता है वो फाइबर, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बनाने का मतलब कि वो जो है एयर को अंदर नहीं जाने देता और वो जो है अपनी ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है और किस में टर्न हो जाता है, प्यूपा में टर्न हो जाता है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून, कुकून के अंदर क्या होता है, जो डेवलपमेंट है ना उसका, प्यूपा से कहाँ बनना, मोथ बनना कहाँ होता है, कुकून के अंदर जो है कंटिन्यू रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर किस लिए यूज़ होते हैं, सिल्क क्लॉथ के लिए यूज़ होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, कि आपको ये बात पता है कि आप कंपेयर कर सकते हो इस बात को कि जो सिल्क यार्न है ना, सॉफ्ट सिल्क यार्न है, किसके कंपेयर है वो, थ्रेड ऑफ स्टील, मतलब स्टील की जितना जो है ताकतवर है, इतना स्ट्रॉन्ग है वो सिल्क यार्न। द सिल्क यार्न मतलब जो थ्रेड होता है ऑब्टेन कहाँ से होता है, कुकून से होता है, सिल्क मोथ के कुकून से। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दैट यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। जो अलग अलग वैरायटी जैसे शीप की थी ना हमारे पास, उनके वूल चाहिए होती थी उनसे, तो टाइप का जो है यॉन, ये सिल्क यॉन जो है हमें रिसीव होता है, टेक्सचर जो है उनसे रिसीव होता है। दस तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा जो है ऑब्टेन होता है फ्रॉम कुकून से, स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ जो है बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ, मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है ना, जो हमें सुनने में आता है वो कौन सा होता है, मलबरी सिल्क मोथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट, इसमें क्यों सुनने में आता है, इतना क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट है, ठीक है ना, ये बता भी रही है कि वो जो सॉफ्ट है, लस्ट्रस है एंड इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड ब्यूटीफुल कलर्स में जो है डाई भी हो सकता है, ठीक है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये जो सेरीकल्चर का प्रोसेस होता है ना, ये क्या है, बहुत पुराना प्रोसेस है इंडिया के अंदर। इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्क, जो है कमर्शियल स्केल पर जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया। एक्टिविटी 3.5 में कह रहे हैं कि कलेक्ट pieces of silk cloth of various types and paste them into your scrapbook, अपनी scrapbook पर जो है पेस्ट करना है, क्या पेस्ट करना है, various type of silk clothes, pieces of silk clothes. You can find them in a tailor's shop, आपको कहाँ मिल सकते हैं, टेलर की शॉप पे मिल सकते हैं, मतलब वेस्ट कट पीसेज जो उनके पास पड़े होते हैं, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं आप, आंट की या टीचर की, और आइडेंटिफाई करने के लिए सिल्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि मलबरी सिल्क है, तसर सिल्क है, एरी सिल्क है या मोगा सिल्क है, ठीक है। ऐसे और भी सिल्क हैं टाइप्स की, आप इनकी हेल्प लेके ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसीस, आप जो है इनको कंपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क पीसीस से कि किसमें जो है सिंथेटिक फाइबर होता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर डिफरेंट मोथ की, जिससे जो है कैटरपिलर जो है सिल्क प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप के। अभी एक्टिविटी 3.6 कह रहे हैं टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर थ्रेड, एक तो हमें आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है, मतलब सिंथेटिक की सिल्क थ्रेड लेनी है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेनी है हमने। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, आपने जो है इनको बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या आपने नोटिस किया है इनकी, जब स्मेल आएगी इनकी जब बर्न करेंगे तो आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया है। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, अब जो है एक वुलन फाइबर केयरफुली आपने बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ द प्योर सिल्क, उसकी स्मेल कैसी है कि आर्टिफिशियल सिल्क जैसी स्मेल आ रही है या प्योर सिल्क जैसी स्मेल आ रही है उसको बर्न करने पे। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये काम जो है आपको करना है।
टू रिमेंबर वन द cocoon स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ ट्राई द एक्टिविटी। इसको जो है हम एक्टिविटी को ट्राई करेंगे। कौन सी एक्टिविटी को? 3.7 एक्टिविटी को। क्या कह रहे हैं ये हमें? फोटो कॉपी फिगर 3.9। 3.9 फिगर कौन सी है? ये वाली जो है 3.9 फिगर है। हमें क्या करना है? इसे जो है हमें फोटो कॉपी करना है। आगे क्या कह रहे हैं? Cut out the pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of the cardboard or the chart paper। अपने चार्ट पेपर पे जो है ना आपको या कार्डबोर्ड पे जो है इनको पेस्ट करना है ताकि आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगा। उसको जो है जंपल करना है आपने। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। हूएवर डज इट द फास्टेस्ट विन। जो सबसे ज़्यादा जल्दी करेगा वो विन हो जाएगा, जीत जाएगा। अच्छा, आपको और ये भी डिस्क्राइब करना है लाइफ हिस्ट्री। अब जो आपने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है ना जिसमें उसके 6 प्रोसेसेस थे, 6 स्टेप्स थे, आपको जो है अपनी वर्ड्स में जो है स्क्रैप बुक में अपने वर्ड्स में जो है इनकी लाइफ हिस्ट्री जो है लिखनी है, डिस्क्राइब करनी है। अब ये ब्लू बॉक्स में क्या कह रहे हैं? इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जो है मोस्टली बहुत सारी लेडीज़ जो है वुमेन्स जो हैं इस वो काम रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून्स। सिल्कवॉर्म रियर करना और मतलब रीलिंग करना, सिल्क कुकून से जो है सिल्क निकालना एंड प्रोसेस करना उसको रॉ सिल्क को फैब्रिक के अंदर। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी नेशन की इकोनॉमी में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है लीड कर रहा है, सबसे आगे है वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया भी जो है इसी रैंक में है, वो अच्छा सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब ये कह रहे हैं फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क। कुकून से सिल्क कैसे बनती है, सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क ऑब्टेन करने के लिए ना मोथ को जो है रियर किया जाता है और उनके जो कुकून्स जो हैं कलेक्ट किए जाते हैं उनसे ताकि जो है सिल्क थ्रेड बन सके। रियरिंग सिल्कवॉर्म क्या होता है? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक जो सिल्क वो होती है ना फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या देती है? 100 ऑफ एग्स देती है एक टाइम पे। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्कवॉर्म फार्मर। द एग्स जो हैं स्टोर किए जाते हैं, बहुत अच्छे से स्टोर किए जाते हैं, केयरफुली स्टोर किए जाते हैं। किस पे? ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स के स्ट्रिप्स पे या पेपर पे। एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। जो सिल्कवॉर्म को पालने वाले फार्मर्स होते हैं ना, जो सिल्कवॉर्म का जो फार्मर्स होते हैं सिल्कवॉर्म के, उनको जो है बेच दिए जाते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से केयरफुली जो है अच्छे से रख सकें, उनकी केयर कर सकें। ठीक है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। फार्मर्स जो हैं एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का ध्यान रख के, टेम्परेचर का ध्यान रख के जो है उन्हें सुटेबल कंडीशन में जो है उन एग्स को रखते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। एग्स जो हैं गर्म किए जाते हैं सुटेबल टेम्परेचर तक, जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उस तक जो है एग्स जो है गर्म किए जाते हैं ताकि जो है हमें क्या मिल सके? लार्वा मिल सके एग्स से। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब किया जाता है? जब मलबरी ट्रीज़ के जो लीव्स हैं ना, नए नए फ्रेश जो लीव्स जो आ रहे होते हैं उस टाइम जो है ये काम किया जाता है। क्यों किया जाता है? मलबरी ट्रीज़ क्यों हेल्पफुल हैं? हम मलबरी ट्रीज़ के ऊपर ही क्यों डिपेंड होते हैं? जब उनकी हैचिंग होती है, जब उनके एग्स निकलने होते हैं, हैचिंग होनी होती है उनकी, वार्म क्यों करते हैं उस टाइम पे? क्योंकि द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। किसको खाते हैं? लार्वा। जो लार्वा होता है मतलब जो कैटरपिलर होते हैं ना या सिल्कवॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? इस मलबरी ट्री के अंदर जो है ये जो लीव्स हैं, इस लीव्स को जो है डे एंड नाइट खाते हैं, उससे जो है उनका जो साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए ही जब हम उनका उसी टाइम जब मलबरी ट्रीज़ पे जो हैं क्रॉप्स जो हैं फ्रेश क्रॉप्स आते हैं ना, फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स आते हैं, तभी जो है हम एग्स को वार्म करते हैं फार्मर्स ताकि जो है वो उस टेम्परेचर में सूटेबल रह सकें कि वो अच्छे से हैच कर सके अपना लार्वा। एग्स जो है उनका लार्वा जो है अच्छे से हैच कर सके। ठीक है। ताकि उनको कुछ खाने को मिल सके। क्या खाने को मिल सके? लीफ ऑफ मलबरी के लीव्स, जो कि वो कब खाते हैं? डे एंड नाइट, पूरा दिन और रात खाते हैं, जिससे उनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है। ओके। आगे कह रहे हैं द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स।
लार्वा कहाँ रखा जाता है? क्लीन बैम्बू ट्रेज में। किसके साथ? अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ जो है एक क्लीन ट्रे, बैम्बू ट्रे में जो है लार्वा रखा जाता है। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin. तो क्या करते हैं? कैटरपिलर जो है स्टॉप ईटिंग एंड कहाँ मूव करते हैं? मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू के टाइनी छोटे छोटे चैम्बर्स बना रखे होते हैं ना, उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर कैटरपिलर्स को जो है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स, ताकि वो जो है कुकून्स को जो है स्पिन कर सकें। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फिगर 3.10 में हमें बता रहे हैं, ये देखो फिगर 3.10 में ये था ना, पहला क्या था? फीमेल सिल्कवर्म जो कि एग्स दे रही हैं। फिर क्या है? मलबरी ट्रीज़। उसके बाद क्या था? लार्वा। जब वो लार्वा जो है फीडिंग ऑन ना मलबरी ट्रीज, लार्वा जो है मलबरी ट्रीज, ये जो पौधे दिखाए हो ना हमें लीव्स दिखाए हुए हैं, इसके ऊपर जो है ये जो फीड कर रहे हैं। फोर्थ क्या है? कुकून्स अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटे छोटे जो हैं बैम्बू के जो हैं उन्होंने ट्रे बना दी हैं, ताकि छोटे छोटे चैम्बर्स में बैम्बू के उन्हें शिफ्ट कर देते हैं वो। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस, ट्रे के अंदर स्मॉल रैक्स बना देते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं टू विच कुकून्स गेट अटैच, जिससे जो है कुकून्स जो है अटैच हो जाती है। द कैटरपिलर और द सिल्कवर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क नोट। कैटरपिलर या सिल्कवर्म जो है स्पिन करती हैं कुकून्स को, कहाँ पे? इनसाइड, अंदर। कहाँ पे? अंदर जो हमने ट्रे प्रोवाइड किया उनको, उसके अंदर क्या करती हैं? स्पिन करती हैं कुकून को, जो कि डेवलप करता है, एक सिल्क मोड डेवलप कर देता है। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या है सिल्क बनाने की वो बता रहे हैं। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. कुछ cocoons की piles होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं सिल्क फाइबर्स के लिए। The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. जो cocoons होते हैं ना, कैसे हमें मिलती हैं? उसको कहाँ रखते हैं? हम सन के अंडर रख देते हैं, या उन्हें हम बॉयल कर देते हैं, वाटर मतलब बॉयल करके, या उसे हम स्टीम दे के जो है अलग कर लेते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, तो सिल्क फाइबर क्या है? सेपरेट हो जाती है कुकून से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। जो प्रोसेस है ना, जब हम थ्रेड निकालते हैं कुकून से, किस लिए? यूज़ करने के लिए, सिल्क की तरह यूज़ करने के लिए, उसे उसे क्या कहते हैं? हम रीलिंग द सिल्क। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, कौन सा प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, थ्रेड निकालना किससे? कुकून से। फॉर यूज़ करने के लिए एज सिल्क, सिल्क में जो है सिल्क की तरह यूज़ करने के लिए जो है हम क्या निकालते हैं? कुकून से जो है थ्रेड निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम रीलिंग द सिल्क, सिल्क को रील करना। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, रीलिंग कहाँ की जाती है? स्पेशल मशीन में की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, जो कि क्या करती हैं? थ्रेड को या फाइबर्स को जो है अनवाइंड करती हैं, अलग करती हैं कुकून से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर जो है किस में स्पन होती हैं, किस में बनाई जाती हैं, किस में शिफ्ट की जाती हैं? सिल्क थ्रेड में जो है बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या है? विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जो कि यूज़ की जाती हैं, बुनाई जाती हैं सिल्क क्लॉथ, जिससे बनते हैं किसके द्वारा? वीवर्स के द्वारा। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, और मुझे लगता है कि आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, या कोई भी आपको डाउट है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या डाउट्स हैं आपके। ठीक है, और मुझे तो मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छा कराया आपको, मुझे उम्मीद भी है कि आप सबको समझ आएगा। अगर आप सबको ये चैप्टर, मेरी मेहनत सही लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।